हेलो बच्चों, कैसे हो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल। और आज हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 7। विषय रहेगा विज्ञान। समय 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 अंक का रहेगा। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 1 से 35 तक रहेगी और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अपना पेपर शुरू करते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है घटपर्णी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? घने बालों वाला कुत्ता। चाल का मूल मात्रक है m²। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 6, मोम का पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है? भौतिक। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस स्थान का चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो इसमें सही आंसर रहेगा अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि चेन्नई, मैंगलोर, पुरी ये तीनों समुद्र के किनारे स्थित हैं। प्रश्न संख्या 8, सूरज से प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? 7। प्रश्न संख्या 9, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था हैंस क्रिश्चियन आस्टेट ने। प्रश्न संख्या 10, पादप का जनन भाग होता है पुष्प। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक रिक्त स्थानों का चयन करना है। धूम्रपान हमारे रिक्त स्थान को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो यह बच्चों यहाँ पर होगा फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती हैं, असमान तापन के कारण उत्पन्न होती हैं। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है जलवायु। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सभी प्रोटीन जो हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। यदि प्रतिबिंब वृत्त के आकार का बने तो दर्पण समतल होता है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं। प्रश्न संख्या 19, घास खाने वाले जंतु सेमथी कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 20, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। प्रश्न संख्या 21, आगे सत्य असत्य के अनुसार 21 से 30 तक उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 21, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। तो यहाँ पर ये सत्य है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं, ये भी सत्य है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, यह गलत है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, सही। पत्तियों से स्वाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह गलत। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती हैं और ठंडा होने पर संकुचित होती हैं, सही। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह गलत है। युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, यह भी गलत है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, यह सही है। वास्तविक प्रतिबिंब का पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पर यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक कथनों को मिलान करना है। अमरबेल पर पोषित, सहतूत की पत्तियां रेशम कीट का पालन भोजन, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लार ग्रंथि, लार और याक ऊन देने वाला जंतु। प्रश्न संख्या 36 से 45 तक 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 36, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो उसका आंसर होगा बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। प्रश्न संख्या 37, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनसे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे लगते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों OTUX। प्रश्न संख्या 38, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिका ग्रह पर
परागकणों का परागकोश के पुष्प से वर्तिका ग्रह पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। प्रश्न संख्या 39। निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बताइए। तो यहाँ पर बच्चों O से Y की तरफ और O से X की तरफ समय और ये ग्राफ के द्वारा बताया गया है। प्रश्न संख्या 40। शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर होगा शारीरिक क्रियाकलाप करने पर हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है जिससे हमें भूख लगती है। प्रश्न संख्या 41। मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर मौसम और जलवायु में से सबसे तेज मौसम में परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 42। ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। ऊष्मा चालक के उदाहरण हैं लौह, सिल्वर और काप। ऊष्मा रोधी के उदाहरण हैं लकड़ी, प्लास्टिक तथा हवा। प्रश्न संख्या 43। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई, दूसरा रेशम कीट पालन। तो बच्चों यहाँ पर ऊन कटाई का अर्थ है भेड़ के बालों को शरीर से उतारना। रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना। प्रश्न संख्या 44। भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर भोजन के प्रमुख अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन। प्रश्न संख्या 45। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों ऊर्जा प्राप्त करके वह जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 46। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर नीचे दे रखा है। यदि हमारे गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो हम निम्नलिखित प्रकार से अपने पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं। पहला है प्रत्येक को आने वाले उस खतरों से आगाह करके जो कि मौसम विभाग द्वारा प्रसारित हो, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर, पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था करके, खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करके और प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रबंध करके। प्रश्न संख्या 47। पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पर बच्चों पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंतर यहाँ दे रखे हैं। अलैंगिक जनन इस प्रकार का जनन प्रजनन केवल एक पूर्वज के रूप में पाया जाता है और लैंगिक जनन इस प्रकार का प्रजनन नर एवं मादा अर्थात माता पिता दोनों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में पूरा शरीर या एक कोशिका प्रजनन इकाई का कार्य करती हैं। लैंगिक जनन के अंदर प्रजनन इकाई का निर्माण विशेष प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है। इस प्रजनन इकाई को युग्म कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर संतति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती, ये अपने माता पिता के समान होते हैं। लैंगिक जनन के अंदर संतति माता पिता से भिन्न होती हैं। अलैंगिक जनन के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मज निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मनज के विभाजन में समसूत्री विभाजन। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न संख्या 48। विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है। तो इसका उत्तर है जब किसी परिपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी आदि लगे होते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी कहा जाता है, जो कि विद्युत परिपथ का ही एक रूप है। विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राय एक या अधिक बंद लूप वाले नेटवर्क ही विद्युत परिपथ कहलाते। तो बच्चों ये मॉडल पेपर पढ़ करके आप निश्चित ही अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।